हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। मैंने एक बेसिक पेंसिल ली है, HB वाली, नॉर्मल कोई भी पेंसिल, और लाइटेस्ट पॉसिबल प्रेशर के साथ मैं इसको शेड कर रही हूँ लाइक दिस। इससे लाइट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल लाइट प्रेशर देके मैंने इसको शेड किया है। अब नेक्स्ट स्क्वायर को मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाकर इसे शेड कर रही हूँ, तो मुझे इसका एक डिफरेंट शेड देखने को मिल रहा है ऐसे। तो इन दो शेड्स में डिफरेंस है। फिर अपने प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाकर मैं इस स्क्वायर को शेड कर रही हूँ। सो इससे होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं इसका प्रेशर बढ़ाती जाऊंगी। पेंसिल का प्रेशर जैसे ही बढ़ाते जाते हैं एक डिफरेंट शेड ऑफ ग्रे हमें मिलता जाएगा। Exactly like this, you have to continue increasing the pressure of your pencil और हमें different shades मिलते जाएंगे on the same texture of paper और same pencil के साथ। इससे हमें पता चलता है कि एक ही बेसिक पेंसिल से हम कितने सारे शेड्स एक पेपर के ऊपर ऑप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो हमें बेसिक टेक्निक्स पता होनी चाहिए और हमें उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। टूल्स लाइक पेंसिल, पेंसिल की क्वालिटी, इरेजर्स, पेपर की क्वालिटी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब आपको काम प्रोफेशनली करना है, और लॉन्ग टर्म में उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट बेसिकली आपको किसी भी आर्ट फॉर्म के बेसिक्स आने चाहिए और उन्हीं के साथ आपको प्रैक्टिस करने की एक आदत होनी चाहिए। नाउ लुक एट दिस, विद एवरी पासिंग स्क्वायर मैंने जो प्रेशर है उसे इंक्रीज़ किया है पेंसिल के लेड के ऊपर, और आप देखते जाइए हर बार एक डिफरेंट ग्रेड ऑफ कलर हमें मिल रहा है। एंड दिस इज़ द highest pressure that I could put on this lead of the pencil। तो जब पेंसिल को हम सबसे ज़्यादा ज़ोर से घिसेंगे तो हमें ऐसा ग्रेड मिलेगा। तो इस तरह का वेरिएशन हमें इतने सारे शेड्स एक बेसिक पेंसिल के साथ मिलते हैं। तो जब आप अलग अलग पेंसिल्स के साथ यूज़ करेंगे इसी टेक्निक को तो आपको कितने सारे ग्रेड्स मिलेंगे। इस चीज़ को बोलते हैं वैल्यू स्केल। तो आपको प्रैक्टिस करनी है सेम टेक्निक विद 2B, 4B, 6B, 8B, और अगर आगे और चाहिए तो 10B एंड 12B भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज इन सेट ऑफ पेंसिल्स के साथ ही आपको बहुत सारे ग्रेड्स मिलेंगे कलर्स के, जो आप अपने ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं। इन सब की रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका शेडिंग भी इम्प्रूव होगा, आपको आइडिया मिलेगा। एक सिंगल पेंसिल के साथ आप एक पूरा पोर्ट्रेट रेडी कर सकते हैं। तो एक ये प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़रूरी है कि ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्रेशर पेंसिल का एक पेपर के ऊपर, उससे आपको कंट्रोल आएगा पेंसिल पे भी और अपने शेडिंग वैल्यूज़ पे भी। ये बिल्कुल ग्रेजुअल होना चाहिए ये जो चेंज है। अब बात करेंगे स्टाइल्स ऑफ शेड्स की। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं हैचिंग स्टाइल की। पहला स्टाइल इस तरह होता है, इसमें हम एक एज से स्टार्ट करते हैं विद प्रेशर एंड एट एन एंगल उसको रिलीज करते हैं, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो आप देख रहे हैं मैं एक एज से स्टार्ट कर रही हूँ
और एट एन एंगल मैंने प्रेशर रिलीज किया तो ऐसे स्ट्रोक्स आते हैं। इसको कहते हैं हैचिंग। प्रेशर देंगे एक एज पर कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल साथ, और ऐसे शेड आता है। इसी में हम जब ऑपोजिट डायरेक्शन में देने लगते हैं, एक डिफरेंट एंगल पे एक स्ट्रोक देते हैं ऐसे, यूजिंग द प्रेशर इन द बिगनिंग, और एंड में उसे रिलीज करते हैं, तो ये एक स्टाइल कहलाता है क्रॉस हैचिंग। इसको पेंसिल के साथ भी यूज़ किया जाता है, इसको इंक के साथ भी यूज़ किया जाता है। अब सेम स्टाइल हम कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल हैचिंग वाला स्टाइल, बट ये एक कर्व के साथ होता है ऐसे, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, नॉट एग्जैक्ट, बिल्कुल गोल नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो इसको कहते हैं कॉन्टोर हैचिंग। एंड बिलीव मी, ये वाले स्टाइल्स ऐसे हैं जिनसे पूरा का पूरा पोर्ट्रेट बन जाता है। एंड जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली, आप देखोगे कि बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आने लगेगा आपके पोर्ट्रेट्स में, आपके ड्राइंग्स में। आपको सिर्फ ये जानना है कि किस टाइप ऑफ शेड को किस जगह पर कब और कैसे यूज़ करना है। तो अगेन, कॉन्टोर हैचिंग में भी जब हम क्रॉस हैचिंग वाला टेक्निक अप्लाई करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस कॉन्टोर हैचिंग। इसके ऊपर वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी कि कब नॉर्मल हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग यूज़ किया जाता है और कब कंटोर एंड क्रॉस कंटोर हैचिंग यूज़ किया जाता है। नाउ एक ये और स्टाइल है जिसमें हम पैरेलल लाइंस, अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन डिफरेंट डायरेक्शंस यूज़ करते हैं। आप देख रहे हो मैं कर रही हूँ तो ये बिल्कुल एक मैट की तरह फील दे रहा है। इसको कहते हैं रैंडम या बास्केट वीव हैच। तो आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग and subscribe to my channel if you want more such videos. Thank you.